कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता होता है। पति अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर की तरह होता है। पत्नी भी किसी देवी से कम नहीं होती। लेकिन एक महिला के लिए 7 जन्मों की तो दूर, एक जन्म भी नहीं निभा पाती। वह अपने पति के साथ ऐसा विश्वासघात करती है, उसके त्याग और समर्पण का ऐसा मजाक बनाती है, वो भी तब जब वह एक बच्ची की मां बन चुकी होती है। वह अपने पति के सामने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए एक ऐसी शर्त रखती है कि शायद ही अभी तक किसी ने ऐसी शर्त रखी होगी। नमस्कार, सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद। गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भी आता है। वहीं का एक गांव है बहरामपुर। 22 दिसंबर 2023 की यह घटना है। सुबह सुबह कुछ बच्चे मौज मस्ती करते हुए, चहलकदमी से करते हुए अपने विद्यालय की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक खंडर पड़ता है। उस खंडर नुमा घर में जाने की इच्छा होती है बच्चों की। बच्चे जब अंदर जाते हैं तो वहां पर का नज़ारा देखकर बच्चे रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो उन बच्चों की चीख पुकार, चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़ते हैं उस खंडर नुमा घर में। जब वहां पर जाके लोग देखते हैं तो एक आदमी की लाश पड़ी होती है। शरीर पर बुरी तरह जख्मों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारदार हथियार से मारा गया हो। गर्दन पर कट के निशान थे। जीभ और आंख बाहर निकली हुई थी। चेहरे को पॉलीथीन से ढका हुआ था। तो लोगों ने डायल 100 पर फोन किया और घटना के बारे में अवगत कराया। थोड़ी देर में पुलिस पहुंचती है। लाश को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू करती है। जब लोगों से पूछताछ करती है तो कोई कुछ बता नहीं पाता। पुलिस फिर उस मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों की जांच करती है कि शायद कुछ नोट लिखा हो या आईडी कार्ड मिल जाए या फोन नंबर मिल जाए, लेकिन वह भी नहीं मिलता उसकी जेब से। तो निराशा ही हाथ लगती है। फिर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब सोच रहे हैं कि हत्या के पीछे साजिश क्या रही होगी, हत्यारा कौन हो सकता है, कहाँ का रहने वाला होगा। लेकिन ये सब तो रही दूर की बात। सबसे पहले इस लाश की भी पहचान कर लेते हैं कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि किसी के घर का कोई व्यक्ति गायब है क्या, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है। उसकी लाश हमारे पास पड़ी है। लेकिन ना तो कोई व्यक्ति पहचान पाता है, ना तो किसी की तरफ से थाने में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस को शिनाख्त करने में अब परेशानी काफी हो रही है। लाश की पहचान भी नहीं हो पाती। फिर दूसरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। जब तीसरा दिन शुरू होता है तो एक व्यक्ति आकर कहता है कि साहब, ये जो लाश आपके पास पड़ी है शायद मैं इसको जानता हूँ। अब निराश पुलिस वालों को थोड़ी आस जगती है कि लाश का शायद वारिस मिल गया। तो फौरन उससे पूछते हैं कि ये कौन है। तो वह कहता है कि शायद इसका नाम शिवम है, जो जालौन का रहने वाला है। तो उस व्यक्ति से शिवम का पता लेकर पुलिस जालौन पहुंचती है। पूछताछ करती है तो पता चलता है कि सच में शिवम गायब था। डेड बॉडी और फोटो से शिनाख्त करवाई जाती है तो वह शिवम ही था। माँ बाप फूट फूट कर रोने लगते हैं और पुलिस से डेड बॉडी को लेकर कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। पुलिस तब उनसे पूछती है कि आखिर शिवम जालौन से बहरामपुर पहुंचा कैसे। तो पुलिस से शिवम के माँ बाप बताते हैं कि मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ बहरामपुर में रहता था। तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि उसकी पत्नी कहाँ है। तब वो बताते हैं कि साहब, वो तो यहाँ पर आई नहीं, पता नहीं कहाँ पर है। तो पुलिस को अब शक उसकी पत्नी पर होता है। पुलिस वाले सोचते हैं कि एक ऐसी बीवी जिसका पति 4 दिन से गायब है, ना तो कोई फ़ोन किया घर पे, ना तो थाने में फ़ोन किया, ना तो कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस का ध्यान अब पूरी तरह से उसकी पत्नी पर केंद्रित हो जाता है और जालौन से शिवम के माँ बाप से बहरामपुर गाजियाबाद का पता लेकर पुलिस उसकी पत्नी प्रियंका के पास पहुंचती है। तो प्रियंका से जब पूछताछ होती है तो प्रियंका बताती है कि मुझे अपने पति के बारे में जानकारी नहीं है। तो पुलिस को अब और ज़्यादा भी शक गहरा हो जाता है प्रियंका पर।
फिर पुलिस प्रियंका से कड़ाई से पूछताछ ना करके सबसे पहले आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। शिवम जिस घर में रहता था उस घर की जांच पड़ताल किया। तो मर्डर का मामला था तो पुलिस को लगता है कि शायद फॉरेंसिक टीम को भी बुला लेना चाहिए, तो उनको भी बुला लिया कि अगर मर्डर इस घर में हुआ होगा तो खून के धब्बे जरूर मिटाए गए होंगे। और प्रियंका का नंबर चुपचाप तरीके से लेकर सर्विलांस पे लगा दिया। ये सब प्रक्रिया पुलिस जांच पड़ताल करके 1 हफ्ते बाद प्रियंका को थाने बुलाती है, कड़ाई से पूछताछ करती है तो प्रियंका टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है, सारी बात सच सच बता देती है। लेकिन हत्या करने के पीछे की जो वजह प्रियंका ने बताई उस पर तो शायद यकीन करना भी बहुत मुश्किल होगा। अब उसे जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा साल 2015 में। दरअसल 2015 में शिवम की शादी हेमा नाम की एक महिला से हुई थी। हेमा और शिवम की शादी लगभग 1 साल तक ही चल पाती है। दोनों में आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से शादी बहुत जल्द टूट जाती है। शादी के बाद जब हेमा वापस अपने मायके चली जाती है शिवम से झगड़ा करके, तो फिर वह दोबारा कभी शिवम के घर वापस नहीं आती। हेमा के छोड़कर चले जाने से शिवम बहुत दुखी था और समाज में अपने आप को बेइज्जत और शर्मिंदा महसूस करता था। समाज के तानों से परेशान शिवम दोबारा 2017 में प्रियंका नाम की लड़की से शादी करता है और शादी के बाद प्रियंका को लेकर जालौन से बहरामपुर गाजियाबाद में जाकर किराए के मकान में रहने लगता है और वहीं पर रहकर बाइक टैक्सी चलाना शुरू कर देता है। शिवम जब बाइक टैक्सी चलाने चला जाता था तो प्रियंका घर पर अकेली हो जाती। शिवम को कभी दिन में जाना होता था, कभी रात में ड्यूटी पर जाना होता था। तो प्रियंका जब घर पे अकेली होती शिवम के ना रहने पर, तो प्रियंका को घर के काम के लिए बाहर भी जाना होता था, सुबह शाम सब्जी वगैरह लाने के लिए। ऐसे ही प्रियंका एक दिन जा रही थी मार्केट, तो इत्तेफाक से उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। उसका नाम गर्जन यादव होता है। जब गर्जन से प्रियंका की मुलाकात होती है तो दोनों के नैन लड़ जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। फिर उस मुलाकात में दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं। मोबाइल नंबर मिल जाने से अब प्रियंका और गर्जन की बराबर बात होने लगती है जब शिवम घर पर नहीं होता है। प्रियंका शिवम के न रहने पर घंटों बातें किया करती थी गर्जन से और कभी मौका देखकर घर पर भी बुला लेती थी मिलने के लिए। जब घर पे गर्जन आता था तो दोनों में जिस्मानी संबंध भी बनते थे। यह सिलसिला लगातार चल रहा था। शादी को साल भर से ज्यादा हो गया था। प्रियंका और शिवम से एक बेटी का भी जन्म हो चुका था। फिर प्रियंका की जिंदगी में गर्जन आता है और पूरी जिंदगी तबाह करके चला जाता है। गर्जन के आने के बाद प्रियंका को अब एहसास होने लगा कि गर्जन के बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। अब शिवम से लगाव उसका कम होने लगता है। अब उसे एहसास होने लगता है कि गर्जन ही हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा ठीक है शिवम की अपेक्षा। ऐसा सोचकर प्रियंका एक दिन शिवम की गैर मौजूदगी में अपने बेटी को अपने साथ लेती है और चल देती है गर्जन यादव के साथ उसके घर बलिया, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ड्यूटी से वापस जब शिवम घर पर आता है तो पत्नी और बेटी नहीं दिखते हैं, तो वह परेशान होकर प्रियंका के नंबर पर फ़ोन करता है। तो प्रियंका फ़ोन उठाकर कहती है कि अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ, अब मैं इन्हीं के साथ रहूँगी, आपके पास नहीं आऊँगी। पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनकर शिवम सोचता है पहली बीवी हेमा तो चली गई, फिर मैं समाज के ताने से, लोगों से ताने सुन सुनकर दोबारा शादी की प्रियंका से। अगर ये भी चली गई तो अब मैं वापस समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसा वह रात भर सोचता रहा, उसे नींद नहीं आती। सुबह वह एक प्लान बनाता है कि हम चलकर पत्नी को मनाकर वापस लाएं। ऐसा सोचकर वह बलिया गर्जन के घर चला जाता है और प्रियंका से मिलकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, मिन्नतें करने लगता है, बेटी को देखकर भावुक हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि वापस चली चलो, नहीं तो हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे और ऐसा ठीक नहीं है सामाजिक दृष्टि से। शिवम की बात सुनकर पत्नी प्रियंका कहती है मैं वापस तो चली चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो शिवम चौंक कर कहता है कि बताओ क्या शर्त है। तो प्रियंका कहती है मैं चलूंगी, मेरे साथ गर्जन भी चलेंगे, अगर बोलो मंजूर हो तो ठीक है।
थोड़ी देर सोचने के बाद शिवम हाँ कर देता है कि चलो कम से कम जो भी बात है यहीं तक रहेगी, घर तक तो पता नहीं चलेगी। वह उसके साथ उसके प्रेमी को भी लेकर आता है वापस बहरामपुर और तीनों पति पत्नी प्रेमी साथ में बेटी को लेकर एक ही छत के नीचे रहने लगते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक दिन प्रियंका कहती है अपने पति शिवम से कि तुम बाहर जाओ, मुझे सोना है गर्जन के साथ। प्रियंका के मुंह से शिवम ऐसी बात सुनकर बाहर चला जाता है। यह सिलसिला बराबर चलता है। फिर एक दिन शिवम का धैर्य जवाब दे जाता है। अपने पत्नी की ऐसी बातों और उसकी हरकतों को वह विरोध करना शुरू कर देता है। जब शिवम विरोध करना शुरू कर देता है तो प्रियंका और गर्जन एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाते हैं उसे रास्ते से हटाने का। फिर 21 दिसंबर 2023 की वह रात आती है जब शिवम सो रहा होता है। तब प्रियंका उसका गला दबाने का प्रयास करती है तो मजबूत शिवम पड़ता है और वह प्रियंका को धक्का दे देता है। तो गर्जन दौड़कर आता है पीछे से और चाकुओं से शिवम के शरीर पर कई वार करता है, जिससे शिवम वहीं पर दम तोड़ देता है। शिवम के दम तोड़ देने के बाद अब प्रियंका और उसका प्रेमी गर्जन दोनों उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए कपड़ा खरीदते हैं और उसमें ढककर रात में ले जाकर बहरामपुर के ही पास एक खंडर में फेंक देते हैं। वापस आकर फिर अपने घर की साफ सफाई करते हैं और जो खून के धब्बे वगैरह पड़े होते हैं वो सब साफ करते हैं। लेकिन फोरेंसिक टीम सीढ़ियों के पट पर पड़े खून से लाश की शिनाख्त कर लेती है और प्रियंका को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज देती है, साथ में उसके प्रेमी को भी। यह कहानी सुनकर आप लोगों को कैसे लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद।